एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये क्या है? हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक कैसे? जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है? 2 है। ये कितना? एक्स स्क्वायर है। अब हम जानते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? 7 और सी की वैल्यू कितनी है? 10। ए एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए ए 1 है, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है? ये एक्स की कोफिशिएंट है, बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का, तो 7, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू कितनी है? ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हम जानते हैं हम जब जीरो फाइंड करते हैं, इसके जब जीरो फाइंड करेंगे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे, अल्फा और एक बीटा। तो हम सोल्व करने के लिए करते हैं इसको पहले जीरो के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, आप ये देखिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो आप ये देखिए, एक्स स्क्वायर और 10 को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया? 10x स्क्वायर। अब इस 10 के हम कर लेते हैं फैक्टर। प्राइम फैक्टर 2 से करा तो कितना है? 5, और 5 से करा तो कितना है? 1। तो 2 और 5 इसके फैक्टर है। अब हमें यहाँ कुछ दो नंबर ऐसे लेने हैं, उनका सम या उनका सब्ट्रैक्ट ऐसे करना है तो ये 7x बन जाए। अब 5 और 2 आ रहा है तो हमको क्या लिख सकते हैं? इसको 2x प्लस 5x। जब इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 7x। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 10 एक्स स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर आ गया। क्या करा हमने? इसको और इसको मल्टीप्लाई करा। ए जो एक्स स्क्वायर की टर्म थी, यहाँ कितना 1 था, एक्स स्क्वायर को और इसको हमने क्या करा? मल्टीप्लाई कितना? 10x स्क्वायर है। इस 10 के फैक्टर करे, 10 के फैक्टर क्या है? 2 और 5। अभी 2 और 5 को मैं सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है जिससे 7x बन जाए। तो ये तो किससे बन रहा है? 8 करने से बन रहा है। 2 और 5 को हमने 8 करा, 7x बन रहा है, और इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 10 बन रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x प्लस 5x 7x बन रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10x स्क्वायर बन रहा है। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। यहाँ अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 10 में से क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टर्म आ गई। अब देखिए आप एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे। तो जब एक बार इसको जीरो करते हैं और एक बार इसको हम जीरो करते हैं तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में x की एक वैल्यू क्या है? -5, और दूसरी वैल्यू क्या रही है? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या होगी? -2। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। मैंने आपको कहा था ना, दो उसके सॉल्यूशन आएंगे, x की दो वैल्यू आएंगे, अल्फा होगी और एक बीटा होगी। अब जानते हैं इनका जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है? -b/a के। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को ऐड करते हैं, -5 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -2, और माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 7, ए की वैल्यू 1 आ रही है, तो कितना हो गया? -5 और -2, -7 इज इक्वल टू -7। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर लें? प्रोडक्ट करते हैं इनका अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -5, बीटा की वैल्यू कितनी है? -2, सी की वैल्यू कितनी है? 10, ए की वैल्यू है 1। तो ये देखिए -5 इंटू -2 ये कितना होता है? माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके जीरो कैसे फाइंड करें? इक्वल टू जीरो करा, मिडिल टर्म स्प्लिट करी, मैंने आपको बता ही दिया कैसे करते हैं। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को आगे और सोल्व करेंगे, पॉलिनोमियल के और क्वेश्चन सोल्व करेंगे,
आगे नए नए टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।